चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और अब लोग क्लास स्टार्ट करते हुए चले। एक क्या पिछला न्यूमेरिकल्स बना लिए, पिछला जो आपको हम न्यूमेरिकल्स भेजते जा रहे हैं वो भरा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोग अभी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बेस्ट क्वेश्चन बना रहे थे। उसी क्रम में एक या दो क्वेश्चन और लेते हुए फिर हम लोग मोशन और ग्रेविटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एस वर्मा का एक क्वेश्चन है, एस वर्मा का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लो फिर आगे बढ़े। क्या बोला है? एक कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वह 54 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रहा था। और ठीक है, द ड्राइवर सी द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। जो ड्राइवर है वो अचानक उसको महसूस हुआ कि ब्रेक लगाना चाहिए। सामने से में कोई गड्ढा आ गया होगा या कोई बच्चा दौड़ गया होगा अचानक, तो उसको लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए। और ठीक है, द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 0.2 सेकंड। रिएक्शन टाइम होता है ना, पर हम सोचे और काम किए, हम सोचे और ब्रेक दबाएं, हम सोचे और ब्रेक दबाएं, इसका रिएक्शन टाइम कहते हैं। और ठीक है, वो 0.2 सेकंड है। एंड द ब्रेक प्रोड्यूस, और जो ब्रेक है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो फाइंड द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। कार का टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालिए। और ठीक है, कार का टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालिए, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। और देखते हैं भरत, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब उस सिचुएशन को फिगर में ड्रॉ करो, जरूर फिगर में ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। फिगर जरूर ड्रॉ करने का कोशिश करो। चलो हम इसको फिगर में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक कार है जो 54 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रहा है। अड़ेगा एकदम रियल लाइफ में महसूस करो क्या स्थिति है। एक कार है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर इसका वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में पढ़ना जानता है ना, 5 में 18 से गुना कर देना तो 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना पर शुरुआत में चला जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ शांत मुद्रा में आराम से चला जा रहा है। अचानक उसको नजर आया कि बच्चा दौड़, तो वो सोचा, लगा कि बारे बाना चाहिए, हाथ दबा या पैर दबा, उसके बीच का रिएक्शन टाइम 0.02 सेकेंड है। मतलब इस दौरान गाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु नहीं रुका, कार नहीं रुका, ब्रेक लगा नहीं, लगने का सोचा और ब्रेक दबाया, उसके बीच में इतना सेकंड बीत गया। यानी यहां पर वेलोसिटी अभी भी 15 मीटर पर सेकंड है। यही इस क्वेश्चन का मेन जान था। आप लोग किए थे? नहीं हुआ था, चूक हो गया। अब यहां के बाद ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, जो एक्सेलरेशन, यानी यहां पर एक्सेलरेशन का मान क्या है? 0। यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सी पर पहुंचते पहुंचते वो वेलोसिटी कितना हो गया? 0। सी पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी का मान 0। और ठीक है, ये आपका 0, ये -6 और ये 0। अब आपसे कह रहा है कि बताइए ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, बता कैसे बना, क्या प्लानिंग होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दो तो आइडिया मिल जाएगा। मेन क्वेश्चन समझ पर डिपेंड था। मैं आया फिर तो वही क्वेश्चन तुम्हारे पास था। ये देखो, एक्सेशन बदल गया, मतलब दोनों पार्ट का अलग अलग निकाले तो काम हो जाएगा। ए से बी तक निकालो, एक्सेशन का मान 0, ठीक है, समय इतना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, एक्सेशन का मान 0 है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम है, तो क्या आप एस नहीं निकाल सकते? एस बराबर यू टी आप +0, यानी कि 15 दूनी 30, 0.30 एस, यानी कि ए बी का बात कर रहे हैं। सो ए बी का वैल्यू 0.30। अब बात करो बी से सी का, पड़ेगा बी से सी तक का बात करें, बी से सी तक का बात करें। इनिशियल वेलोसिटी 15, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 15, फाइनल 0, एक्सेलरेशन मालूम। सो 0 बराबर क्या हो गया? 15 स्क्वायर और 2 इंटू ए, 2 इंटू ए इंटू बी सी, इससे भी निकाल सकते हैं। 15 15 225 बटा 12 और ये बी सी। सो बी सी का वैल्यू 12 से करें, 12 कम 12, 105, 12 से 12 96, 18 96, 105 है, यानी कि 4 5 9 है, 9 है, पॉइंट डाले तो 90, 12 से तो 84, 84 60, 12 5 60, 18.75। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस बराबर इसको और इसको जोड़ दो 0 पॉइंट इतना। सो कितना हो गया? 19.05 मीटर, यानी इतना उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, नहीं लैंग्वेज बहुत अच्छा था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ देखो, अगला न्यूमेरिकल्स पढ़ने के पहले थोड़ा सा थ्योरी प्रोसेस को एक बार देख लो। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। अगला टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी पर फोर्स। क्या आप मोशन अंडर ग्रेविटी समझते हैं? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मोशन के दौरान उस पर केवल और केवल, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप डाउन मूव कर रहा है, वर्टिकल मोशन कर रहा है और मोशन के दौरान उस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, तो उसके मोशन को कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वर्टिकली अप एंड डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और मोशन के दौरान उस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, तो उसके मोशन को कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। और ठीक है, अगर और भी कोई दूसरा फोर्स आ जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं करेगा। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का सिंपल केस, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक्सलेशन का वैल्यू माइनस जी, फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर और v बराबर u माइनस gt। क्या है बात? ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से आ रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और ठीक है, तो आपके पास ये सारा फॉर्मूला, माने जी का वैल्यू प्लस बाकी सारा फॉर्मूला भाई। अब एक और केस होता है जो आप 11th में सर आपको ध्यान दिला के पढ़ाए होंगे, कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर, कुछ पार्ट ऊपर जा रहा है, कभी कुछ पार्ट नीचे जा रहा है, और तब क्वेश्चन कैसा डिस्कस होगा। तीसरा केस ये देखो, जैसे यहां से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए, ठीक है, वस्तु पहले ऊपर गया, ऊपर पहुंचते पहुंचते वहां के बाद वो लौटा, सेम लाइन पे लौटेगा, हम जान उसके अलग कर दिए, ए से शुरू किए, बी पर दिखा रहे हैं, सी दिखा रहे हैं, ये डी टॉप मोस्ट पोजिशन, ये ई दिखाएं, ये एफ दिखाएं, और वापस इस जगह पर आ गया, पड़ेगा, वस्तु को फेंके, ऐसा गया, ऐसा लौटता हुआ आ गया। अब इस समय, इस सिचुएशन में कभी ऊपर भी जा रहा है और कुछ समय में नीचे भी जा रहा है, कुछ समय ऊपर भी चल रहा है, कुछ समय नीचे भी चल रहा है, ऐसा सिचुएशन हो जाए, तब डिस्कस कैसे करेंगे? और उस समय में, उस पोजीशन पर आपको कन्वेंशन को ध्यान रखना होगा। कन्वेंशन क्या है? बढ़िया समझो, कन्वेंशन क्या है कि आप जिस दो पॉइंट के बीच में आप डिस्कस करना चाहते हैं, जिस दो पॉइंट के बीच में डिस्कस करना चाहते हैं, उन दो पॉइंट को इंडिकेट करो, उन दोनों के बीच में एक एरो खींचो, इनिशियल टू फाइनल। अब जो भी चीज इस एरो का सपोर्ट करेगा वो प्लस, जो अगेंस्ट जाएगा वो माइनस, जो सपोर्ट करेगा वो प्लस, जो अगेंस्ट जाएगा वो माइनस। और ठीक है, बस इतना ही बात को ध्यान रखना। एक्सेलरेशन का, ग्रेविटी का डायरेक्शन तो हमेशा नीचे ही ना है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, ये आपका यू ए, माने यहाँ पर वी ए, यहाँ पर वी बी, यहाँ पर वी सी, यहाँ पर वी डी का मान 0, वी ई नीचे, और ये हो गया वी एफ, ये ना पोजिशन है पूरा। तो अब इसको ध्यान से देखो, अगर मान लो आप ए टू बी डिस्कस कर रहे हैं, ए से बी डिस्कस कर रहे हैं, ए से बी, तो उनके बीच में एक एरो बनाओ। देखो हम ये एरो बना दिए, ए से बी की ओर, ए से बी, ये देखो ये बनाया, ए से बी की ओर, ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी, जो सपोर्ट करेगा वो प्लस। अब बताओ इसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए वाला पोजीशन, ए का पोजीशन क्या है, मेरे एरो के सपोर्ट में है, तो वी ए यानी कि यू का वैल्यू पॉजिटिव, अब यू एक्सेलरेशन क्या है, इस एरो के सपोर्ट में क्या, अगेंस्ट में, मतलब अगेंस्ट में, सो एक्सेलरेशन जी का वैल्यू निगेटिव, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू -g। आप ए से बी में अगर डिस्कस करेंगे तो आपको ये कन्वेंशन लेना होगा। अगर आप ई से जी लेते हैं, ई से जी, ई टू जी लेते हैं, ध्यान दो, ई से जी लेते हैं, ई से जी, ये ई और ये जी है, ये ई और ये जी, ई आपका इनिशियल, जी नीचे की ओर, ई जी, ई से जी की ओर, ई से जी की ओर, एक एरो खींच दिया, जो भी चीज का सपोर्ट करेगा वो प्लस, जो अगेंस्ट जाएगा वो माइनस। इसका इनिशियल वेलोसिटी वी, जो इसी दिशा में सपोर्ट कर रहा है,
सो u का वैल्यू, यहाँ पर u का वैल्यू पॉजिटिव, u सपोर्ट कर रहा है, u का वैल्यू प्लस, एक्सलेशन का वैल्यू प्लस g, वो भी सपोर्ट कर रहा है, दोनों पॉजिटिव्स अगेंस्ट। अगर मान लो आप इसका लेते हैं B2E का मोशन लेते हैं, B2E का मोशन लेते हैं, ध्यान दो, B से E लेते हैं, तुम्हारे पास तुरंत खींचो, B पहला पॉइंट है, E दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक एरो खींच दी, इनिशियल टू फाइनल, जो इसका सपोर्ट करेगा वो प्लस, जो अगेंस्ट जाएगा वो माइनस। U किसको कहेंगे? B के वेलोसिटी का। अच्छा, सपोर्ट में है, U का वैल्यू पॉजिटिव, अड़ेगा G का वैल्यू मेरे एरो के अगेंस्ट, यानी एक्सलेशन का वैल्यू निगेटिव, एक और देख लो, मान लो B2G डिस्कस कर रहे हैं, B से G, ये B का पॉइंट, ये G का पॉइंट, B से G, B2G, इनिशियल टू फाइनल, जो सपोर्ट करेगा वो प्लस, जो अगेंस्ट जाएगा वो माइनस। अब बताओ U का जो वैल्यू है, U का वैल्यू, यहाँ का वेलोसिटी मेरे एरो के सपोर्ट में क्या अगेंस्ट में? अगेंस्ट में है, तो U का वैल्यू निगेटिव, एक्सेलरेशन प्लस में है, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव। आप इस कन्वेंशन का यूज कीजिए तो आपसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मोशन ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन बन जाएगा। और ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो, देखिए अब सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में स्टार्ट कर, ठीक है, और ठीक है, सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला? ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अड़ेगा वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंका गया है, अपवर्ड, विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दीजिए। एकदम 10th लेवल का क्वेश्चन, 11th लेवल का क्वेश्चन दिखाते हुए, एकदम 11th लेवल का क्वेश्चन है वो आप देखो। एक ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया है, अड़ेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से। फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दीजिए। फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ए ऑब्जेक्ट अड़ेगा इस प्रोजेक्ट वर्टिकली, जो बोला कर दो, एक ऑब्जेक्ट है, यहां से फेंका गया ऊपर की ओर, कितना वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से चला, ए से चला, यहां से क्या हो गया? टॉप मोस्ट पोजीशन पर, ये बी पहुंचा और वहां के बाद रिटर्न, ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का मान 0। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए ए से बी तक का हाइट क्या है और साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ये हाइट तो समझ में आ रहा है, क्या आपको टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितना देर पार्टिकल हवा में रहा, जितना जाने में लगा और आने का समय मिलाकर टोटल, जाने का समय और आने का समय। अरे जाने के समय और आने का समय तो बराबर ही होता है, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल। तो बस केवल जाने का समय निकाल के डबल कर दो, जाने का समय निकाल के डबल कर दो, बोलो भरेगा? बस बोलो जल्दी से। देखो अब इससे हम फेंके 20 मीटर पर सेकंड से, देखो यहां से ए से बी तक का डिस्कस किए, ए टू बी डिस्कस किए, यू का वैल्यू 20, भी का मान 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू -10 और फाइनल वेलोसिटी, यह आपका हाइट h बराबर क्या हो गया? ए बी आपको निकालना है और टाइम आपको निकालना है। क्या आप इसको यूज कर सकते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं ना, v² बराबर u² प्लस 2as, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहां पर ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए -2gh वाला यूज कर लो, तो v का मान 0, u का मान 400, 2g और 10h का वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो h का वैल्यू निकालिएगा तो 20 मीटर।
सो ये 20 मीटर तक मैक्सिमम जाएगा। अरे तो बहुत सिंपल सा हो गया। अब बताओ टाइम निकाल सकते हैं? इनिशियल मालूम, फाइनल मालूम, एक्सेलरेशन मालूम, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हैं? नाउ 0 बराबर 20 माइनस GT, जी का मान 10 और T। सो टाइम ऑफ एसेंट का, टाइम ऑफ एसेंट का मान निकालें तो 2 सेकंड का समय लगेगा। जाने का समय 2 सेकंड, आने का भी समय 2 सेकंड, जाने का भी 2 सेकंड, आने का भी 2 सेकंड, टोटल 4 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 4 सेकंड। है कि नहीं बस? ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला? ए बॉय सिटिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग drop stones at regular interval of 1 second, regular interval of 1 second, 1 second. Find the position of sixth ball, छठे बॉल का पोजीशन। फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल। ऐसे बार क्वेश्चन है। फिफ्थ बॉल कब when sixth ball is being dropped, sixth ball is being a drop, is just a drop। अगर छठा बॉल को जस्ट गिराया गया, ठीक है, तो फाइंड द पोजीशन, वो पोजीशन निकालिए वेयर छठा बॉल को जिस समय गिराया गया, जस्ट ड्रॉप किया गया, बताइए उस समय तीसरा बॉल कहां पर होगा, चौथा बॉल कहां पर होगा, पांचवा बॉल कहां पर होगा। कोई समझो? एक बॉय एकदम रियल महसूस करो, एक बॉय है, ठीक है, गिरते हुए जा रहा है, क्वेश्चन का एक बार देख लो क्या बोल, एकदम महसूस करो, फीलिंग के साथ महसूस करो। क्या स्थिति है कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है, एक टॉप बड़ा सा बिल्डिंग है, बहुत ऊंचा बिल्डिंग, एक बॉय ऊपर में बैठा हुआ है, हाँ देख, एक बॉय है ऊपर में टॉप पे बिल्डिंग बैठा हुआ है, वहां पर से एक बॉल लिया छोड़ दिया, फिर बॉल लिया छोड़ दिया, हर एक सेकंड के बाद एक तो बॉल गिरा रहा है, एक बॉल गिराया, फिर एक सेकंड बीता, एक और बॉल गिराया, फिर एक सेकंड बीता, एक और बॉल गिराया, फिर एक सेकंड बीता, एक बॉल गिराया, एक सेकंड पर एक बॉल गिरा रहा है। कभी खाली बैठ कर आदमी करता है टाइम पास, एक बॉल गिराया, फिर एक सेकंड, फिर एक बॉल गिराया, फिर एक सेकंड बीते, एक बॉल गिराया, ऐसा। अब तुम्हारे पास क्या है, एक बॉल गिरा है, तो तुम एक सेकंड बाद बॉल गिरा रहे हैं, तो जिस समय छठा बॉल को गिराने जा रहा है, ये सिक्स्थ बॉल है, पांचवा बॉल कहाँ रहा होगा, थोड़ा सा आ रहा नीचे, चौथा बॉल यहां पर रहा होगा, तीसरा बॉल यहां पर रहा होगा, दूसरा बॉल यहां रहा होगा, और पहला बॉल यहां आ गया होगा। और एक बात तो कह रहा है कि जिस समय छठा बॉल गिराने जा रहे थे, जस्ट जेंटली ड्रॉप, टच ड्रॉप मतलब वेलोसिटी इज 0, उस समय पांचवा बॉल का पोजीशन पूछ रहा है, छठा बॉल का पोजीशन पूछ रहा है, तीसरा बॉल का पोजीशन पूछ रहा है। अब तुम खुद सोचो, जब हम छठा बॉल गिराने वाले हैं तो पांचवा बॉल कितना सेकंड मूव कर गया, 1 सेकंड, चौथा बॉल कितना सेकंड मूव कर गया, 2 सेकंड, इसके बाद छठा बॉल, तीसरा बॉल कितना हुआ, 3 सेकंड। हमको वही समझना चाहिए। अगर हम पांचवा बॉल को ध्यान दें एकदम इस समय के बाद, तो पांचवा बॉल पता कितना सेकंड तक गिर चुका है, पांचवा बॉल कितना सेकंड तक गिर सका, महसूस करो, 1 सेकंड। छठा जब हम बॉल छोड़ने जा रहे हैं तो 1 सेकंड बाद में छोड़े थे, तो पांचवा बॉल के लिए u का मान 0, टाइम बराबर 1,
1 एक्सलेशन का वैल्यू प्लस जी, और आप इसका निकाल लो डिस्टेंस। तो h बराबर क्या हो गया ut प्लस हाफ जी और 1 स्क्वायर। अड़ेगा g का वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो 5 मीटर आंसर। अगर हम चौथा बॉल का बात करें तो u का वैल्यू 0, टाइम बराबर 2 सेकेंड, एक्सलेशन का वैल्यू प्लस जी और h का वैल्यू कितना हो गया हाफ इंटू g का वैल्यू g इंटू 2 स्क्वायर, 2 कैंसिल यानी कि 20 मीटर। और तीसरा बॉल का बात कर देंगे तो u का वैल्यू 0, t बराबर 3, एक्सलेशन का वैल्यू प्लस जी, सो h का वैल्यू 0 प्लस हाफ जी इंटू 3 स्क्वायर, 9 बचे 45 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? कल और भी बेहतर क्वेश्चन लेते हुए आएंगे। बस आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, बाय बाय।